एक गांव में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था गजोधर। वो उसकी पत्नी लीलावती के साथ रहता था। वो जंगली जानवरों की शिकार करता और उनकी खाल निकालकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, भाई, मुझे घर सजाने के लिए हाथी का साबुत दांत चाहिए। जितनी मेहनत तुम शिकार करने को करते हो, अगर दांत खोजने में करो तो बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। धन की बात सुनकर शिकारी के मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगा, जितनी मेहनत में शिकार खोजने में करता हूं, अगर हाथी दांत खोजने में लगाऊं तो रातों रात उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, वो माला माल हो जाएगा। उसने तुरंत व्यापारी से कहा, क्यों नहीं सेठ जी, मैं कल ही खोज लाऊंगा हाथी का दांत। व्यापारी ये सुनकर वहां से चला जाता है। शिकारी पत्नी से बोला, भगवान देखना, 2-4 दिन में ही हम अमीर बन जाएंगे। इस पर पत्नी लीलावती बोली, देखो जी, इतने साल हो गए तुम्हारे साथ रहते, तुमने आज तक मुझे कोई गहना बनवा कर नहीं दिया। तो कान खोलकर सुन लो, उन पैसों से सबसे पहले मैं गहना बनवाऊंगी। शिकारी बोला, अरे भगवान, पहले मुझे एक बड़ा सा घर बनवा लेने दे। इस छोटे से घर में रहकर मैं ऊब गया हूँ। अच्छा सा घर बन जाएगा तो बिरादरी में हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लीलावती ने फिर से कहा, नहीं, पहले मुझे गहने चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। इसी झगड़े से सारी रात बीत गई। अगली सुबह शिकारी कुल्हाड़ी और धनुष बाण लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर चलते ही उसे हाथी दिखाई दिया। वो दबे पांव आगे बढ़ा और एक पेड़ के पीछे छिप गया। धनुष बाण से निशाना साधकर शिकारी ने एक के बाद एक कई तीर छोड़े। उसका भाग्य अच्छा था, तीर हाथी के मर्मस्थल पर लगा। हाथी वही गिर पड़ा। शिकारी ने कुल्हाड़ी से हाथी के दांत निकाले और सीधा व्यापारी के पास गया। हाथी के दांत देखकर व्यापारी खुश हो गया। उसने तुरंत शिकारी को एक थैली में पैसे के सिक्के दे दिए और बोला, अगली बार फिर से तुम अगर दांत ले आते हो तो मैं दुगनी कीमत दूंगा। शिकारी खुश हो गया और वहां से चला गया। घर जाते ही सिक्के वाली थैली लीलावती को दिखाई। ढेर सारे सिक्के देखकर लीलावती की आंखें चमक उठी। उसका दिमाग घूम गया। वो बोली, पहले मेरे लिए गहने बनवाओ, घर का क्या, ऐसे भी इस घर में तो हम खुश हैं। फिर बनवाना चाहते हो तो बाद में बनवा लेना। शिकारी ने उसे समझाया, अरे भगवान, जरा अकल से काम ले। अगर इस पैसों से गहने बनवाओगी तो उसे रखोगी कहाँ? इस खंडर के घर में? फिर तो चोरों को भी आसानी होगी गहने चोरी करने में। इसलिए अच्छा यही है कि अपनी नादानी छोड़ दे। वो आगे बोला, और व्यापारी ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं फिर से हाथी का दांत ले आऊं तो वो मुझे दुगने सिक्के देगा। ये सुनते ही लीलावती खुश हुई और बोली, तो देर किस बात की है, तुम अभी जंगल जाओ और हाथी का दांत लाओ। शिकारी बोला, मगर भगवान, इतनी रात में मैं कैसे जा सकता हूँ? वो इसलिए क्योंकि आज पूर्णिमा है। जंगल में रोशनी होगी तो शिकार करने में कठिनाई नहीं होगी। लीलावती बोली। शिकारी ने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं अभी चला जाता हूँ जंगल। ये सिक्कों की थैली तुम किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दो। तुम चिंता मत करो, मैं इसे छिपा दूंगी। लीलावती ने कहा। ये सुनते ही शिकारी जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो थक गया। उसे कहीं भी हाथी नजर नहीं आया। उसने सोचा, क्यों ना कुछ देर आराम कर लूं। ऐसा सोचते ही वो एक पेड़ पर चढ़ गया और तकनी पर बैठ गया। दिन भर के थकान से उसे बैठे बैठे नींद आने लगी। उसने सोचा, क्यों ना इसी टहनी पर कुछ देर सुस्ता लूं। जैसे ही हाथी आने की आहट होगी, सावधान होकर बैठ जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो नींद लेने लगा। कुछ देर झपकी लेने के बाद उसे आवाज सुनाई दी। वो आवाज मनुष्यों की थी। वो चौंक गया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे 3 आदमी आग जलाए बात कर रहे थे। वो लोग चोर थे और आपस में अपने चोरी के अनुभव सुना रहे थे। एक ने कहा, आज तो कुछ हाथ नहीं लगा। दूसरा बोला, मेरी भी हालत तुम्हारे जैसी है। जहां मैंने चोरी की वो एक बुढ़िया का घर था। बस बक्से का ताला तोड़ने ही जा रहा था कि बुढ़िया खांस कर उड़ गई। मैं सिर पर पैर रखकर भागा हूँ। फिर तीसरा चोर बोला, इसका मतलब आज मेरी ऐश रही, क्योंकि आज मुझे सिक्कों से भरी थैली हाथ लगी है। दोनों चोरों ने पूछा, अच्छा भाई, कहाँ से? उस चोर ने जवाब दिया, एक शिकारी के घर से। ये देखो थैली। चोर की बातें सुनकर शिकारी समझ गया कि इस चोर ने मेरे ही घर में थैली चुराई है। वो आग बबूला हो उठा और मन ही मन बुदबुदाया। ठहर, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। शिकारी ने अपना धनुष बाण उठाया और चोर पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो धरती पर आ गिरा। शिकारी की गिरने की आवाज सुनकर तीनों चोर चौंक पड़े और बिना पूछे मुड़े और वहां से भाग गए। शिकारी काफी ऊंचाई से गिरा था। गिरते ही वो भयंकर पीड़ा से कराह उठा।
अरे मर गया, मेरा पैर टूट गया रे। शिकारी की एक टांग टूटकर बेकार हो चुकी थी। वो वहीं बैठे बैठे सोचने लगा, मैं फालतू में नादान पत्नी के बहकावे में आ गया। क्यों लालच में पड़कर घर पर क्यों नहीं रुका। अगर घर पर रहता तो चोर की क्या मजाल कि मेरे घर में चोरी करे। और अब जितना भी धन कमाया था उससे भी हाथ धोना पड़ा मुझे। टांग टूटने के कारण अब मैं शिकार भी नहीं कर सकूंगा। और वो शिकारी वहीं रोता रहा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए और हमेशा खुद की बातें सुननी चाहिए। बरसों पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध सुनार का व्यापारी रहता था। उसका नाम जमनादास था। वो आसपास के गांव में बड़ा मशहूर था। दूर दूर के गांव से सोना खरीदने के लिए लोग उसके पास आते। एक ग्राहक ने दुकान में आते ही कहा, सेठ जी, जरा सोने का अच्छा सा हार तो बताओ मेरी बीवी के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो बहना, सबसे बढ़िया और खरा सोने का हार। और भैया, ये अंगूठी आपके लिए, बहुत जचेगी आपकी उंगलियों में। ऐसी मीठी बातें करते करते जमनादास उसका व्यापार करता और ऐसे ही हर रोज अलग अलग ग्राहक उनके दुकान में आते और सोना खरीदते। एक दिन बैठे बैठे जमनादास उसकी बीवी के साथ हिसाब करते बैठा था। उसकी धर्म पत्नी कोकिलाबेन बहुत ही लालची थी। वो जमनादास से बोली, देखो जी, हमारे पड़ोस वालों ने तो एक ही साल में देखो कितना बड़ा बंगला बना लिया और हम सुनार होके भी अभी भी इस छोटे से घर में रह रहे हैं। मुझे तो अब इस घर में रहने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। आप या तो मेरे लिए एक बड़ा सा बंगला बनवाओ, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। इस पर जमनादास बोला, अरे भगवान, ऐसा मत कहो। मुझे भी लगता है कि हमारा बड़ा सा बंगला हो, नौकर चाकर हो, पर क्या करूं, ग्राहक अच्छे होकर भी हमें मुनाफा कम मिलता है। कोकिलाबेन बोली, देखिए जी, वो मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बंगला चाहिए बस। फिर जमनादास थोड़ा सा सोच में पड़ गया। उसे एक कल्पना सूझी। अगले दिन से उसने सोने में मिलावट करना शुरू कर दिया। पीतल के गहनों को सोने का पानी चढ़ाना शुरू कर दिया। खरे सोने के गहनों की जगह अब नकली सोने के गहने वो बेचने लगा। लोगों को उस पर भरोसा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। एक दिन की बात है। गांव के मुखिया जमनादास के दुकान में आए और बोले, जमनादास जी, कुछ गहने खरीदने हैं, जरा अच्छे से बताओ। हाँ हाँ मुखिया जी, जरूर खरीदिए। क्या कोई खास वजह है? जमनादास ने पूछा। जी हाँ, मेरे बेटी की शादी है अगले हफ्ते, सोचा उसे उपहार में कुछ गहने भेंट दे दूं। मुखिया जी ने बताया। जरूर मुखिया जी, नकली चीज तो मैं रखता ही नहीं। ये लीजिए, सबसे खूबसूरत कंगन और हार आपकी बेटी को अच्छे दिखेंगे। ऐसा कहते ही मुखिया ने वो गहने खरीदे और वहां से चले गए। इधर जमनादास पैसे गिनते गिनते सोचने लगा, आज तो बहुत सारा मुनाफा हुआ है, भगवान जरूर खुश होगी। ऐसे नकली गहने बेचकर तो मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा और बंगला भी बनाऊंगा। इधर कुछ दिन बाद मुखिया की बेटी के ससुराल वाले उनके घर आते हैं और कहते हैं, ये देखो, तुम्हारे असली सोने का रंग कैसे उड़ गया है। अगर देना ही था तो असली सोना दे देते, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। ससुर जी चिल्लाए और वहां से चले गए। मुखिया को ये बात बहुत ही बुरी लगी और उसने सोचा, मैंने तो जमनादास से असली सोने के गहने खरीदे थे, फिर ऐसा कैसे हो गया। ऐसा सोचते ही वो जमनादास के घर गया। जमनादास चोरी चुपके से पीतल के गहनों पर सोने की पॉलिश चढ़वा रहा था। मुखिया ये सब खिड़की में से देख रहा था। वो झट से अंदर गया और जमनादास से बोला, जमनादास, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, तुम पीतल के गहनों पर सोने का पानी चढ़ाकर उसे असली बोलकर सबको मूर्ख बना रहे हो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारे कारण आज पहली बार मेरा अपमान हुआ है। मैं सारे गांव वालों को तुम्हारी ये काली करतूत बताता हूँ। इस पर जमनादास बोला, अरे मुखिया जी, बात तो सुनो, मामला यही रफा दफा कर देते हैं। आपको जो कीमत चाहे मैं दे दूंगा। लेकिन मुखिया ने बात नहीं मानी और वहां से चले गए। मुखिया जी ने सारे गांव वालों को ये बात बताई और जमनादास से सोना नहीं खरीदने की अपील की। सारे गांव वालों ने मुखिया की बात मानी और अब जब जमनादास ने दुकान खोला तो उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। पर थोड़ी देर के बाद पुलिस आकर उसे ले गई। तो बच्चों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। कर बुरा तो हो बुरा। ईमानदारी एक बहुमोल गहना है। उत्तर भारत के एक गांव में सुखीलाल नामक आदमी रहा करता था। वो बहुत गरीब था। उसके पत्नी को गुजरे हुए बरसों हो गए थे। उसे 2 लड़के थे। एक का नाम था गोपाल और दूसरे का नाम था दीपक। सुखीलाल परिवार का पेट पालने के लिए घर में समोसे बनाकर घर घर जाकर बेचा करता था। उसके दोनों बेटे सुखीलाल के साथ हाथ बटाकर समोसे बनाने का तरीका सीख चुके थे। सुखीलाल हमेशा चाहता था कि उसके दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। पर एक दिन अचानक सुखीलाल बीमार पड़ गया। वो बहुत बीमार रहने लगा। उससे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आई थी। दोनों मेहनत मजदूरी करने लगे, पर घर चल सके इतनी आमदनी नहीं हो रही थी। साथ में पिता के इलाज के लिए भी तो पैसे की जरूरत थी। उनकी परिस्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन सुखीलाल ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुम दोनों को खूब पढ़ाना चाहता था, पर मेरी बीमारी से सारा सपना मिट्टी में मिल गया। मुझे माफ कर दो। इस पर दीपक बोला, कोई बात नहीं पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर गोपाल ने कहा, पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि आपकी तरह घर घर जाकर समोसे बेचूं। इससे घर चलने में भी कुछ मदद हो जाएगी। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैं घर में समोसा बनाऊंगा और तुम घर घर जाकर उसे बेच आना। पिताजी को देखकर मैं भी समोसे बनाना सीख गया हूं। दीपक बोला। इस पर पिताजी बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर जो भी कमाई होगी वो आप दोनों में समान बांट लेना। जरूर पिताजी। पिताजी। दीपक और गोपाल बोले और वहां से चले गए। फिर अगले दिन दीपक ने बाजार से समोसे बनाने का सारा सामान लिया और समोसे बनाए। तो गोपाल ने वो समोसे लिए और गांव में जाकर बेचने लगा। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। गोपाल को ग्राहक से मीठी बात करना खूब आता था। लोग उसकी आवाज सुनते ही घर के बाहर आकर समोसे खरीदा करते थे। दीपक के बनाए समोसे और गोपाल की बेचने की कला से उनके समोसे लोगों को पसंद आने लगे। दोनों भाई अब खुश थे क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। इन पैसों से उन्होंने पिताजी का इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में सुखीलाल बीमारी से ठीक हो गया। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। एक दिन समोसे बेचते बेचते गोपाल के मन में विचार आया, लोगों को हमारे समोसे पसंद आ रहे हैं क्योंकि मैं ग्राहक से मीठा बोलता हूं। मेरी वजह से ही ये समोसे बेचे जा रहे हैं। मैं कड़ी धूप में चलकर घर घर जाकर समोसे बेचता हूं तो मुनाफे में भी मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि दीपक तो घर बैठे ही समोसे बना लेता है, उसे कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। शाम होते ही दोनों जब मुनाफा बांट रहे थे तब गोपाल बोला, दीपक देखो मेरे भाई, इन समोसों से जो मुनाफा हो रहा है वो सिर्फ मेरी मेहनत से है, क्योंकि मैं दिन भर घर घर जाकर समोसे बेचता हूँ, इसलिए मुझे मुनाफा ज्यादा मिलना चाहिए। इस पर दीपक बोला, कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं भी तो बाजार जाकर सारा सामान लाता हूँ। सवेरे जल्दी उठकर आलू उबालकर समोसों के लिए लगने वाला सारा सामान तैयार करता हूँ। मेरे काम में भी तो मेहनत है। इसका मतलब हम दोनों मेहनत समान करते हैं तो मुनाफा भी आधा आधा होना चाहिए। गोपाल दीपक से बहस करके वहां से चला गया और अगले दिन गोपाल ने बाजार से सामान लाया और उससे समोसे बनाने लगा। लेकिन समोसे बनाने का तरीका उसे अच्छी तरह से पता नहीं था। फिर भी उसने समोसे बनाए। इस काम में उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ी और वो थक गया। फिर भी समोसे लेकर वो गांव में घूमने लगा। थकी आवाज में वो बोलने लगा, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। हाँ, मैं तो आज बहुत थक गया समोसे बनाते बनाते। एक आदमी ने उससे समोसे लिए और खाकर तुरंत बोला, अरे गोपाल, आज ये तुम्हारे समोसों को क्या हो गया है? कोई टेस्ट ही नहीं है इन समोसों में। इस पर गोपाल बोला, माफ करना भैया, आज थोड़ा नमक कम गिर गया है, कल से वही समोसे का टेस्ट आपको मिल जाएगा। फिर कुछ देर के बाद सारे समोसे बेचकर गोपाल घर आया,
लेकिन वो काफी थक चुका था। यह सिलसिला रोज चलता था। गोपाल रोज बाजार जाता, सामान लाता और समोसे बनाता, उसे बेचने गांव में जाता। इससे वो बहुत थक जाता था। अब लोग भी समोसों में टेस्ट ना होने के कारण समोसे नहीं लिया करते। अब वो घाटे में जा रहा था। वो सोचने लगा, ये मैंने क्या किया? मुझे लगा समोसे बनाना आसान है और बेचना कठिन, लेकिन नहीं, ये अकेले का काम नहीं है। मैं पहले ही अच्छा था, कम से कम समोसे बनाने का झंझट तो नहीं था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। लेकिन अब मेरे समोसों को कोई पूछता भी नहीं है। और वो रोने लगा। फिर वहां दीपक और उसके पिताजी आए। गोपाल ने उनसे माफी मांगी। इसलिए कहते हैं, जिसका काम उसी को करना चाहिए। जेनो काम तेनो ठाव, बीजा करे तो गोता खाए। ज्यादा लालच में हम सब कुछ खो बैठते हैं। अंधा लालच। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था। वो दूर देश में जाकर व्यापार करता और खूब कमाई करता। एक दिन एक यात्रा से लौटते समय वो थोड़ा आराम करने के लिए रुका। उसी समय वहां से एक फकीर बाबा गुजर रहे थे। फकीर ने अब्दुल्ला से पूछा, बेटे, यहां क्यों रुके हो? क्या कोई तकलीफ है? अब्दुल्ला बोला, नहीं फकीर जी, बस थोड़ा थक गया था, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। बातें करते करते वो दोस्त बन गए। बातों बातों में फकीर ने उसे एक रहस्य के बारे में बताया। बेटा, यहाँ पास की गुफा में खजाना छुपा है। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे ही पता है। फकीर बाबा ने बोला, अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हमें चलना चाहिए। मेरे पास 80 ऊंट है। हम उन पर लदकर उस खजाने को यहाँ लाएंगे। एक लदा हुआ ऊंट मैं आपको दे दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, दोस्त, तुम कुछ कंजूसी कर रहे हो। अगर तुम मुझे 40 लदे हुए ऊंट देने का वादा करो तो मैं उस छिपे हुए खजाने का रहस्य तुम्हें बताऊंगा। फकीर ने कहा। अब्दुल्ला इसके लिए राजी हो गया। फिर वो दोनों उस स्थान पर विशाल गुफा के सामने आकर रुके। फिर फकीर ने कुछ शब्द बुदबुदाए तो उस गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर वो दोनों गुफा के अंदर गए। वो गुफा खजाने से भरी पड़ी थी। अब्दुल्ला की आंखें तो चमक उठी। उस गुफा में सोने चांदी के सिक्के, कीमती मनी और जवाहरात थे। इतना सारा खजाना देखकर अब्दुल्ला खुशी से उछल उठा। दोस्त, आओ हम इसे बोरियों में भर लें। फकीर ने कहा। उन्होंने एक एक करके सारा खजाना बोरियों में भर लिया और उन्हें ऊंटों पर लाद दिया। उस फकीर को एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला। उसने उस बक्से को ये कहते हुए अपनी पोटली में रख लिया कि इसमें एक खास तरह की दवाई है। अब्दुल्ला और फकीर ने ऊंटों का बंटवारा कर लिया। अब्दुल्ला को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि 40 ऊंटों पर लदा खजाना उस फकीर को मिल जाए। इसलिए वो बोला, देखिए, आप एक फकीर हैं, 40 ऊंटों की देखभाल करना मुश्किल होगा। दोस्त, तुम सही कह रहे हो। ये 40 ऊंट भी तुम ही रख लो। फकीर अब्दुल्ला को ऊंट दे देते हैं। इनमें से कुछ खजाना गरीब लोगों को जरूर बांट देना। फकीर ने उसे सलाह दी, लेकिन अब्दुल्ला ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने फकीर से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि उस लकड़ी के बक्से में रखी दवाई आपके किसी काम नहीं आएगी। क्यों न ये दवाई भी आप मुझे दे देते? उसने पूछा। अब वो लालच में आकर वो बक्सा भी लेना चाहता था। फकीर ने वो बक्सा निकाला और कहा, इसे भी तुम ही ले लो मेरे दोस्त। क्या आप मुझे इस दवाई के बारे में बताएंगे? अब्दुल्ला ने पूछा। अगर इसमें से थोड़ी सी दवाई तुम अपनी बाईं आंख में लगाओगे तो तुम सभी छिपे खजाने को देख सकते हो। लेकिन अगर तुमने ये दवाई गलती से अपनी दाईं आंख में लगाई
तो तुम अंधे हो जाओगे। फकीर ने उसे बताया। मुझे पूरा यकीन है कि ये फकीर मुझसे कुछ छिपा रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही दवाई के दो अलग अलग असर हो? अब्दुल्ला ने सोचा। उसने फकीर की बात नहीं मानी और वो दवाई अपनी दाईं आंख में डाली और वो अंधा हो गया। एक ही पल में अब्दुल्ला के लालच ने उसे एक रईस आदमी से भिखारी बना दिया। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? लालच हमें अंधा बना देता है।